नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लालबर्रा की चिकलावड्डी में 2 टाइगर के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक टाइगर की हुई मौत। घटना पर वन्य जीव प्रेमी उठा रहे कई सवाल। बारातियों से भरी इनोवा कार और ट्रक के बीच हुई सीधी भिड़ंत और स्कॉर्पियो पलटने से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शासन की घर घर राशन योजना की जरेरा और पंचेरा में खुल रही पोल। राशन के लिए करना पड़ रहा है 5 से 10 किलोमीटर का सफर। टूटे मकान का मलबा हटाने के दौरान की दीवार में दबे 3 मजदूर। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। तीन अप्रैल से शुरू हुआ पवित्र माह रमजान। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने रखा पहला रोजा। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम कोसमी में शराब दुकान का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की दोपहर में फिर महिलाओं का आक्रोश सामने आया। कोसमी में गोंदिया रोड के समीप शराब दुकान खुली जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, खासकर महिला वर्ग में। महिलाओं का कहना है कि वे वहां शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। रविवार की दोपहर में वह स्थान जहां शराब दुकान लगाई जा रही थी और उसी टपरे में शराब भी रखी जा रही थी, उसी दौरान महिलाओं ने देखते ही पुरजोर विरोध किया। इस दौरान काफी विवाद भी हुआ। विवाद होने की जानकारी लगते ही ग्रामीण थाने का पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। ग्रामीण थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना स्वयं मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत करवाया। कोसमी के जिन लोगों के द्वारा यहां शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, उनमें जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबुरे प्रमुख रूप से शामिल है। उनके द्वारा यहां शराब दुकान खोले जाने कि ये शासन की शासकीय जमीन है, इस पर दारू भट्टी न लगे और अपन पंचायत को एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाया था। जनपद उपाध्यक्ष के साथ 50 लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आपत्ति लगाया था, उसी कोई सुनवाई नहीं हुई। 11 लोग एक पंच महोदय है कि चले गए, है ना। उनका कहना है कि भी हमको बिना बताए इन्हें साइन करा ली, शपथ पत्र भी देने को तैयार है, हमको किसी बात की चर्चा नहीं हुई। तो ये ग्राम पंचायत का अपना खुद का फायदा है, फायदा ढूंढ रहे हो। ये कहीं ना कहीं पार्टनर होंगे, कुछ होंगे, उनको पैसा लिए होंगे, जैसा भी क्यों आप सब जानते हैं। इनको 7 साल से जब एनओसी नहीं हुई, अभी एनओसी देने की जरूरत थी। 7 साल से पंचायत को नुकसान नहीं हो रहा था और आपत्ति लगी हुई ग्रामीणों को तो बिना आपत्ति का निराकरण करे कैसे एनओसी दी थी? जब मामला मालूम था कि मामला इतना गंभीर है, वो तो ठीक है, दारू वाले हैं, दारू ठेकेदार है, सबसे बड़े आरोपी तो ये ग्राम पंचायत वाले हैं। इस मामले में ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच त्रिलोक बंबुरे ने बताया कि यह शराब दुकान करीब 6 से 7 वर्षों से ग्राम पंचायत कोसमी में संचालित थी। इस पर ग्राम के किसी व्यक्ति विशेष को आपत्ति नहीं थी, न ही आज तक कोई विरोध हुआ। एनओसी जारी किया है, क्या सर्वसम्मति से एनओसी जारी नहीं हुई है? क्या है, ये दुकान करीब 6 से 7 वर्षों से ये शराब दुकान ग्राम पंचायत कोसमी में संचालित थी। इसमें आज तक कोई भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति नहीं थी, ना ही कोई विरोध हुआ आज तक। ये अभी राजनीतिक रूप से एक षड्यंत्र टाइप का है, जो महिलाओं को बहला फुसला कर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो एनओसी जो दी गई है, ये पंचायत की सामान्य सभा में बैठ के जो शराब दुकान का जो ये आया था उनका आवेदन, उसमें विचार विमर्श करके ही उन्हें एनओसी दी गई है। मोबाइल पर चर्चा करने पर नवेगांव थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने बताया कि शराब दुकान के मामले का कल निराकरण होगा। आज शासकीय कार्यालय बंद है, इनको दुकान व जमीन कहां अलॉट है राजस्व विभाग वाले बताएंगे, उसके बाद ही इसका निराकरण होगा। हम शांति भंग नहीं होने देंगे। वन परिक्षेत्र वारासनी के उत्पादन के अंतर्गत चिचगांव के जंगल में वन्य प्राणी रीछ के हमले में एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर माहूलाल पिता फुलसी मरकाम 43 वर्ष ग्राम भिलेवानी प्रेमनगर जिला मंडला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल अन्य मजदूरों के साथ चिचगांव के जंगल में बांस कटाई का काम करता है, वहीं वह अग्निरक्षक भी है। 3 अप्रैल की शाम 6:30 बजे जब जंगल में आग लगी थी, तब माहूलाल आग बुझाने गया था, तभी रीछ ने उस पर हमला कर दिया, जिसके आवाज देने पर अन्य मजदूर दौड़े और रीछ भागा, किंतु रीछ के हमले में माहूलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही वन विभाग के कर्मचारियों ने लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती किया, जहां से बेहतर उपचार हेतु उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है।
किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिर्री में एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है, जिसके आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक बालिका का नाम ग्राम पंचायत हिर्री बाजार चौक वार्ड नंबर 8 निवासी 15 वर्षीय मधु यादव बताया गया है। मधु की मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। उधर मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची किरणापुर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। नहीं, मेरा देवर जबरदस्ती ले जाऊं करके क्या होने लगा? नहीं, खुद ने फांसी लगाई सर। खुद ने फांसी लगाई? कोई कब की बात है? हाँ? मैं गई सर। हाँ, आज की बात है जो फांसी लगा हाँ, आज की बात सर। आज की अभी बात। दुकान भी गई लड़की शायद। क्या नाम है लड़की का? मधु। मधु। सर झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? मेरे देवर ले जाऊंगा चाह रहा था, बच्चे को जवान हो गई है। तो सरपंच साहब का फोन आया था थाने में जी। यहाँ झगड़ा हो रहा है करके जी। तो हम लोग आए पता करते हुए, तो पता चला यहाँ वो मोमबत्ती यादव ने बताई कि मैं संडास गई थी, घर पर लड़की अकेली थी। जब संडास से वापस आई तो लड़की फांसी पर लगी हुई थी, तो मैं सोची जिंदी है करके जल्दी से हथियार से इसके देवर वगैरह आए थे लेने से खिर्री वाले, कि इसको लेके अपन खिर्री जाएंगे। और वो उसके चाचा, ये मतलब चाचा लोग हैं, संतलाल, राजेश और देवन। अच्छा। ये खिर्री वाले ये लेने आए थे कि अपन इसको पालेंगे, अपने घर में रखेंगे। लड़की जाने से इनकार हो रही थी। उसके बाद वो तीनों लोग चले गए, बोल रही, बता रही। घर पे कोई नहीं था, लड़की अकेली थी और ये थे माँ बाप। नगर समीप वारासुनी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बारातियों से भरी इनोवा कार को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में ट्रक की ठोकर से इनोवा में सवार कार चालक और एक महिला बाराती घायल हो गए। 3 अप्रैल को शाम 5:30 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब इनोवा कार बाराती लेकर ग्राम पला कामती से आमगांव गोंदिया जा रही थी। दोनों घायल कार चालक प्रदीप पटले 27 वर्ष ग्राम पला कामती थाना लालबर्रा और शालिनी पटले 3 वर्ष ग्राम सावंगी थाना वारासुनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल की शाम 5:30 बजे लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पलाकामती निवासी धनसी पटले के बेटे शैलेंद्र पटले की बारात पलाकामती से आमगांव जा रही थी। दूल्हा शैलेंद्र बारातियों के साथ अन्य कार में था और बारातियों से भरी अन्य कारें भी आमगांव के लिए जा रही थी। जब इनोवा कार बारातियों को लेकर आमगांव जाने पलाकामती से बालाघाट की ओर आ रही थी, तभी नगर के समीप वारासुनी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने बारातियों से भरी इनोवा कार को ठोस मार दी। ट्रक की ठोकर से जहां इनोवा कार के सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं इनोवा में सवार चालक प्रदीप पटले और महिला शालिनी पटले घायल हो गए। दुर्घटना में प्रदीप पटले को मामूली चोटें आई, वहीं शालिनी को सर में चोटें आई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बालाघाट मार्ग से लांजी की ओर आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरकर पलट गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 2 लोगों को मामूली चोटें आई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को लगभग 3 बजे मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर बालाघाट मार्ग पर ग्राम दुल्लापुर में भोपाली के घर के आगे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर रोड नीचे उतरकर पलट गई। वाहन चालक व मालक रतन बावनथड़े उम्र 52 वर्ष ने बताया कि वह शिवानंद नगर रायपुर छत्तीसगढ़ रहता है। अपने परिवार में पत्नी माया बावनथड़े, पुत्र ओम बावनथड़े एवं माँ सरूबाई बावनथड़े को साथ लेकर रिश्तेदारी में वे गोंदिया गए थे एवं वहां से रवि सहारे के यहाँ लांजी आ रहे थे। लगभग 3 बजे स्कॉर्पियो वाहन दुल्लापुर हनुमान मंदिर पार करने के उपरांत असंतुलित होकर पलट गया। इस घटना में पुत्र ओम बावनथड़े 8 वर्ष को सर में गंभीर चोटें आई, वहीं मां सरूबाई 65 वर्ष का एक हाथ पूरी तरह से टूट गया। इसके अलावा रतन व माया बावनथड़े को भी अंदरूनी चोटें आई है। प्राथमिक उपचार कर उच्च उपचार हेतु घायलों को रेफर किया गया। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय और बैयर बिरसा में संचालित मॉडल स्कूल के लिए रविवार को संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1874 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर पर्चा हल किया। उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य एलसी मानवटकर ने बताया कि रविवार को जिले के 13 केंद्रों में जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल के लिए 1874 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी। इस दौरान प्राचार्य श्री मानवटकर ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट स्कूल में 9वीं क्लास में प्रवेश के लिए कुल 240 सीट और मॉडल स्कूल बिरसा और बैयर में 100 सीट है, जिसमें दोनों स्थान की परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस दौरान कुल 2105 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा था, जिसमें से 1874 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। जल्द ही परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम चिकलाबड्डी के समीप जंगल में
2 अप्रैल की रात में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक नर शावक बाघ की मौत हो गई। जंगल के अंदर बाघ की मौत होने की जानकारी 3 अप्रैल की सुबह लगने के बाद वन विभाग का पूरा अमला हरकत में आ गया और तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर घटनास्थल पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पेश के चिकित्सकों के द्वारा मृत बाघ का पोस्टमार्टम कर जंगल में ही उम्र 20 माह के बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। टेकाड़ी चिकलाबड्डी के जंगल में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ की मौत होने का कवरेज करने जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा टेकाड़ी वन चेक पोस्ट पर उन्हें घटनास्थल पर यहां कहकर जाने से मना कर दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है कि किसी को भी जंगल में प्रवेश न करने दिया जाए और चेक पोस्ट में ही मीडियाकर्मियों को घटनाक्रम का कवरेज करने से मना कर दिया गया। मीडियाकर्मी घटना की वास्तविक स्थिति से अवगत होना चाहते थे, परंतु वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ की मौत की घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, तभी तो कवरेज करने से मना कर दिया गया, जिससे यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं शिकार या पॉइजनिंग के चलते बाघ की हत्या तो नहीं कर दी गई। आपके पास देखिए, लालबर्रा परिक्षेत्र का सोनेवानी क्षेत्र है और ये चिकलाबड्डी मार्ग पे एक हमें बाघ के मृत की सूचना मिली थी प्रातः सवेरे 9:30 बजे के आसपास। तो फिर हमने जो NTCA की गाइडलाइन के हिसाब से सभी डॉक्टर्स की टीम बुलवाई और डॉग स्क्वाड से भी हम लोग ने अभी पूरा परीक्षण कराया है और जैसे डिटेल रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से हम आगे फिर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टा तो यानी टेरिटोरियल फाइट ही लगती है, लेकिन जब तक इसकी पुष्टि PM से नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना बेहतर नहीं होगा। जी सर, यहाँ एक बाघ के पोस्टमार्टम के हेतु आए थे हम। जी क्या पाया गया है सर पोस्टमार्टम में? प्रथम दृष्टया जानते हैं कि टेरिटोरियल फाइट यानी कि जो अवैध शावक होता है जब बड़े टाइगर के संपर्क में आता है तो इनमें लड़ाई होती है और अमूमन अवैध शावक जो होता है वो मर जाता है। तो ये टेरिटोरियल फाइट के क्लियर में साइन थे। सिर में कैनाइन था, उसका सिर की हड्डी उसने तोड़ दी थी, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। कितनी उम्र होगी बाघ की लगभग? ये इसको अवयस के आने अपन मान के चलते 3 साल के आसपास। अच्छा, ये जो टेरिटोरियल फाइट है ये किस बात को लेकर संकेत माने? संकेत ये मान के चलिए कि टाइगरों के नंबर बढ़ रहे हैं और जो टाइगरों के जब नंबर बढ़ते हैं तो फिर आपस में संघर्ष होता है इलाके के लिए, भोजन के लिए। तो ये मान के चलिए संरक्षण की वजह से टाइगरों की संख्या बालाघाट क्षेत्र में अत्यधिक हो रही है। साइड जैसे डॉक्टर मिश्रा के कहे अनुसार ये हेल्दी साइन है कि एक बाघ की मृत्यु यानी दूसरे बाघ की उपस्थिति यहाँ है और जंगल का जो कानून कहता है कि शक्तिशाली ही रहेगा, जिसमें ताकत है वो जिंदा रहेगा। जी यहाँ पर कितनी उपलब्धता है बाघों की या अन्य जानवरों की जो दुर्लभ पशु है? दुर्लभ पशुओं में मैं तो ये कहूँगा कि जो पशु काना में पाए जाते हैं वो यहाँ पे भी हैं और दूसरा ये कहें बाघों के लिए अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छा घर है, पानी की उत्तम व्यवस्था है, जंगलों के अंदर जो नेचर प्रकृति के द्वारा वाटर होल्स हैं उसकी उपलब्धता है और प्रचुर मात्रा में अन्य वन्य जीव भी हैं। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी स्थित रेलवे मैदान में रविवार को 2 दिवसीय विशाल सार्वजनिक बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता का समापन किया गया। शनिवार और रविवार को दौड़ करवाई गई। दोपहर 3 बजे के बाद फाइनल दौड़ प्रारंभ की गई, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा बैल जोड़ियों ने भाग लेकर दौड़ लगाए, जिसमें प्रथम स्थान पर मास्टर ब्रांड मुंडा तारा कटंगी ने प्राप्त किया तो वहीं दूसरे नंबर पर नीलू कन्हैया वाराटोला रही। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर गोरा नाटा सालई कुमारी, चौथे नंबर पर वीरलाल वारा बोदा रही। इस प्रकार बैलजोड़ी के द्वारा 25वें नंबर तक स्थान प्राप्त किया गया, जिन्हें पूर्व निर्धारित पुरस्कार का वितरण अतिथियों के हस्ते किया गया। वहीं हारने वाली 25 बैल जोड़ियों को सांत्वना पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान पट प्रतियोगिता में किसानों ने बैलों की दौड़ देखने के लिए हजारों की भीड़ में उपस्थित होकर लोगों ने जमकर आनंद लिया। पशुपालन में कम हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं किसी माध्यम से ये प्रतियोगिता के कारण लोग अच्छी बैलों का पालन करते हैं और अच्छी जोड़ियां रखते हैं।
लेकिन विषय इस पे भी उठता है, उंगलियां इस पर प्रतियोगिता पे भी उठती है, क्योंकि आजकल संत महात्मा बोलते हैं ये पट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बैलों को बहुत कष्ट होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस पट प्रतियोगिता के माध्यम से हजारों लोग आनंद लेते हैं और बैलजोड़ी दौड़ती है, प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिलता है और बैल को दौड़ाने वाले जो सार क्या कहते हैं सवार भी तैयार रहते हैं, वो भी पुरस्कृत होते हैं। तो ऐसा का उद्देश्य है कि बैल जोड़ी के प्रति जो किसान भाई हैं उनको जागरूक करना, कि अभी क्या हो रहा है कि लोग बैल जोड़ी कम पाल रहे हैं, ताकि इस माध्यम से उनको बैल जोड़ी को पालने में एक अलग सी एनर्जी आए। और इसके माध्यम से हम कई प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, आसपास के जितने गांव वाले हैं वो हमारे गांव आते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। रामपाली थाने के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा निवासी शुभम शाहरे अपने मकान में अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर टूटे मकान का मलबा उठाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक दीवार गिरने से तीनों लोग उसके नीचे दब गए। तीनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां से तीनों को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसी प्रकार लोगों के द्वारा स्वयं के व्यय पर भी नए मकान बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही झालीवाड़ा निवासी शुभम शाहरा के द्वारा नया मकान बनाने के लिए पुराना मकान तोड़ा गया था। पुराने मकान का मलबा ट्रैक्टर से उठाने का काम चल ही रहा था, जिसमें ट्रैक्टर के साथ बसंत वागाड़े 23 वर्ष, खापा निवासी अशोक सहारे 55 वर्ष, झालीवाड़ा निवासी शुभम सहारे 25 वर्ष, झालीवाड़ा निवासी के द्वारा कार्य किया जा रहा था। तभी पास में खड़ी दीवार अचानक भरभराकर काम कर रहे तीनों लोगों पर गिर गई, जिसमें उक्त तीनों लोग घायल हो गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, जिस पर तत्काल ही पड़ोसी सहित परिवार वाले दौड़कर आए और हल्ला कर दिया, जिस पर मोहल्ले और लोगों ने तीनों लोगों को दीवार के नीचे से निकाला तथा उन्हें तत्काल ही शासकीय सिविल अस्पताल वारासिनी में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा तीनों का प्राथमिक उपचार कर शुभम शाहरे को अत्याधिक चोट लगाने पर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जिस पर तीनों व्यक्ति को बालाघाट जिला अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। जिला सहित संपूर्ण देश में रविवार को पवित्र माह रमजान का पहला रोजा रखा गया, जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा भोर सुबह उठकर शहरी की गई। वहीं दिन भर निर्जला रोजा रख एक अल्लाह की इबादतें भी की गई। शाम को पूर्व तय किए गए वक्त के मुताबिक विभिन्न मस्जिदों, मदरसों व अन्य इबादतगाहों में सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रोजेदारों ने सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार कर सामूहिक दुआएं मांगी। वहीं विभिन्न इबादतगाहों में सामूहिक रूप से नमाजें अदा कर रमजान शरीफ का पहला रोजा मुकम्मल किया। आपको बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्षों से रमजान की रौनक फीकी हो गई थी, जहां शासन प्रशासन के द्वारा लगाई गई विभिन्न तरह की पाबंदियों के चलते सामूहिक इबादतों और रोजा इफ्तार पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई थी, जिसके चलते 2 वर्षों से रमजान की रौनक फीकी नजर आ रही थी। अब कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त सा हो गया है, वहीं तमाम तरह की पाबंदियां भी शासन प्रशासन के द्वारा हटा दी गई है, जिसके चलते इस वर्ष रमजान शरीफ की रौनक एक बार फिर से लौट आई है, जहां जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में भी विभिन्न मस्जिदों, मदरसों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा रमजान शरीफ में 1 माह तक इस भीषण गर्मी में रोजाना लगभग 14 घंटे तक निर्जल रोजा रखा जाएगा। वहीं 1 माह तक विशेष इबादतें की जाएगी, जिसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल बाद रमज़ान इस तरीके से मनाने के लिए फिर से हमको मौका मिला है, क्योंकि बीच में 2 साल कोविड की वजह से वही 5-7 लोगों को जो प्रशासन की इजाज़त रहती थी वही लोग नमाज़ पढ़ते थे और वही लोग मस्जिदों में आकर के इबादत करते थे। इस साल जो है सार्वजनिक रूप से नमाज़ें हो रही है, इफ्तार का आयोजन किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी देखी जा रही है आवाम के अंदर भी। कल चाँद दिखा है, तो चाँद की तस्दीक थोड़ा लेट आई, उस हिसाब से नमाज़ तरावी जो 1 महीना होती है वो रात में लेट नाइट 11:30-12 बजे के आसपास हुई है, और ऐसा पूरा महीने भर तरावी अदा की जाएंगी। और ये विशेष नमाज होती है, इसके लिए बनारस से हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आए हुए हैं, वो मेहमान हैं हमारे, वो तरावी कुरान शरीफ 1 महीना सुनाएंगे यहाँ पर। और इफ़्तार का इंतज़ाम किया गया अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जानिब से, और आवाम के ताउन से यहाँ पर 1 महीना इफ़्तार का आयोजन किया जाता है। बहुत ही इस साल जो है खुशी का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। जो 2 पिछले साल कोरोना कोविड के जो बीते उसमें मुसलमान ही नहीं
बल्कि हर वो त्यौहार जो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं बहुत ही दिक्कतों से मनाए गए, घरों में मनाए गए। पिछले साल भी जो तरावी हुई नहीं, इमाम साहब नहीं आए, उसके पहले भी नहीं आए, और इस साल कोरोना आप सबकी दुआओं से भाग गया है, इसलिए 30 दिन जो है कुरान सुनाने के लिए यूपी बनारस से इमाम साहब आए हुए हैं। और आज ये पहला रोज़ा है जिसका अफ्तार का वक्त 6:29 है और बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि 2 साल बाद ये अफ्तारी का ऐसा जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। इज्तिमाई तौर पर रोज़ा खुलाने का इंतज़ाम होता है। अभी आपने देखा है ये दुकानें यहाँ पे लग गई हैं, जिससे एरिया भी चकाचौंध हो गया है और लोग खुशियाँ मनाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है। हज़रत पीराने पीर दस्तगीर जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत का भी दिन है।